हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि सभी परीक्षाओं में आपसे इनमें से क्वेश्चन पता किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर कंप्यूटर का पार्ट अगर उसमें आता है तो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन कब निर्मित हुई। यानी कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जो है कब निर्मित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1642 में। ठीक है, 1642 में जो है प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जो है उसका निर्मित हुई थी। अरिथमेटिकल अर्थमेटिकल रेप्लिका गणक मशीन। ठीक है, अर्थमेटिकल जो है था रेप्लिका गणक मशीन का जो आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था। ये हुआ था 1671 में। तो आप याद रखेंगे 1671 में जो है अर्थमेटिकल जो रेप्लिका गणक मशीन है उसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेवेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया था। तो चार्ल्स बेवेज ने जो एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार किया था वो किया था 1833 में। तो आप याद रखेंगे तो कि चार्ल्स बेवेज ने जो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था वो कब किया था, 1833 में। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में बना लीजिए स्टार। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था मार्क 1। क्या नाम था, मार्क 1। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, मार्क 1। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ। भारत में प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर का जो आगमन हुआ था 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में जो हुआ था, क्या हुआ था, डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सी डेक की स्थापना कब हुई थी। ये सी डेक जो है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा पूरी बात में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सी डेक्स का जो कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, सी डेक्स कहाँ पर है, पुणे में है। और इसमें जो सी डेक्स है ये सी डेक्स जो है इसकी जो है स्थापना कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, बल्ब लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो बल्ब लगे जो कंप्यूटर हैं वो पहली पीढ़ी के हैं। कौन सी पीढ़ी के, वो पहली पीढ़ी के, मतलब पहली जनरेशन के हैं, फर्स्ट जनरेशन के। एनियक कब निर्मित हुआ, ENIAC, ये होता 1946 में। कब हुआ था, 1946 में निर्मित हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था। तो प्रथम पीढ़ी का नाम, कंप्यूटर का नाम यही था। ठीक है, ENIAC। और इसका ये जो फुल फॉर्म का इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कौन सा रहा। तो ये रहा 1946 से 58 तक का रहा पहली पीढ़ी का। और दूसरी का बात करें तो 59 से 64 तक रहा। तीसरी पीढ़ी की अगर बात करें तो 65 से 70 तक के बीच में रही। चौथी पीढ़ी की अगर बात करें तो 71 से 85 तक। और अभी बात की जा रही है नोटबुक, लैपटॉप, पॉम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। तो ये 5वीं पीढ़ी के। ठीक है, जो डिजिटल। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। अगर इंटरनेट की शुरुआत पूछी जाए तो 1969 में जो इसकी शुरुआत हुई थी। ये इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, 1981 में हुआ था। जो छोटे छोटे जो हमारे जो यूज़ के कंप्यूटर हैं, ये कब हुआ था इसका आविष्कार हुआ था 1981 में। ठीक है, ठीक है ना। पहली चिप कब बनाया गया, पहली चिप जो है कब बनाया गई। तो ये बनाया गया था ये 1958 में। ठीक है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं। तो ये डिजिटल श्रेणी के हैं। ठीक है, आजकल जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं वो कौन सी श्रेणी के हैं, डिजिटल श्रेणी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी PC किसने बनाया था पहला। तो ये बनाया था IBM कंपनी ने। ठीक है, किस कंपनी ने, IBM ने। भारत में दूसरा कंप्यूटर का आगमन कब हुआ। तो ये दूसरे कंप्यूटर का आगमन हुआ था 1958 में। कब हुआ था, 1958 में। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, कौन सा व्यावसायिक कंप्यूटर। अब ये HEC2M भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान पे किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था। तो ये होता 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विश्व में सुपर कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई? तो 1974 से 75 तक जो है सुपर कंप्यूटर की युग की शुरुआत हुई थी। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का कब निर्मित हुआ? तो ये हुआ था 1980 में, जो है विश्व में की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था ये निर्मित? ये किया गया था सिमुर क्रे के। और कौन सा हुआ था? क्रे 1, ठीक है, कौन सा हुआ था? क्रे 1। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया? व्यवसायी की अगर बात करेंगे तो 1961 में। और भारत में सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये गई थी 26 जून 1970 को। तो आप इसको याद रखेंगे, 26 जून 1970 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर प्रथम प्रोटोटाइप क्या था? का नाम था परम 8000। इसको याद रखेंगे, परम 8000। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? परम 8000। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परम श्रृंखला के कंप्यूटर को डिजाइन किसने किया था? तो सीडेक कंपनी ने किया था। किसने किया था? सीडेक कंपनी, पुणे ने। सॉरी। भारतीय भाषा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था? तो तलाश था। सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, आज का गूगल हो गया, ठीक है, और भी कई सारे हैं। तो इस तरीके से जो था ये पहले क्या था? तलाश था, तलाश नाम से। डी बेस नामक सॉफ्टवेयर कब निर्मित हुआ? तो 1980 में हुआ था ये। कौन सा? बी बेस नामक। बेसिक लैंग्वेज का विकास कब हुआ था? ये बेसिक लैंग्वेज जो थी इसका विकास हुआ था 1964 में। जैसे सी है ये, ठीक है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बाइनैक यानी बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? ये 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का नाम बताएं जिसमें एक ही बक्से में मेमोरी और इंटेलिजेंस इनपुट आउटपुट कीबोर्ड वीडियो डिस्प्ले यूनिट लगे थे। एप्पल 1, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, एप्पल 1 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसीजर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी के हैं। माइक्रो प्रोसीजर के जो सिस्टम है वो कौन से हैं? चौथी पीढ़ी के हैं, ठीक है। प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब सामने आया था? तो प्रथम लैपटॉप जो कंप्यूटर है वो आया था 1981 में सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कब निर्मित हुआ? तो विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रथम एनालॉग कंप्यूटर निर्माता कौन है? तो ये बैनर बुश, ठीक है। कौन है? बैनर बुश के द्वारा। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर के ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। क्या होते थे? वैक्यूम ट्यूब, उसको ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम माइक्रो प्रोसीजर कौन सा था? तो प्रथम माइक्रो प्रोसीजर था इंटेल का 4004। कौन सा था? 4004। आज भी इंटेल के ही प्रोसीजर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटेल 8080 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 8 बिट का था ये। तो आप याद रखेंगे, 8080 की बात करेगा तो 8 बिट। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का नाम क्या था? हरबिंड नाम था, ठीक है। शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को पराजित करने वाला कंप्यूटर का नाम था डीप ब्लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर कौन सा था? ये था PDP-8। क्या था? PDP-8 था ये। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कंप्यूटर की माँ किसे कहा जाता, मदर किसे कहा जाता। अगला क्वेश्चन, अबेकस किस काम को करने में सक्षम था? तो गुणा भाग करने में असक्षम था। इससे गुणा भाग नहीं होती थी, जोड़ घटाव होता था बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुई? तो कोबोल भाषा जो है, जो प्रोग्राम है वो कब विकसित हुआ? 1968 में हुआ था, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर का प्रथम प्रोटोटाइप कब बना? तो 1991 में बना था। बस ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाटा स्टोर करने में पहला मैग्नेटिक सिस्टम क्या था? तो टेप
अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्ग नामक कृत्रिम बुद्धिमान कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? रोडनी ब्रक्स ने किया था, रोडनी ब्रक्स ने किया था। अगला क्वेश्चन, होम कंप्यूटर के क्षेत्र में किसके निर्माण के बाद असली सफलता मिली? किसके? सिलेक्यर ZX80। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पैकेज के आने के बाद MS DOS का बाजार गर्म हो गया विंडोज के? आगे देखिए क्वेश्चन, आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत में पहली बार एक इंटरनेट पत्रिका रक्षा संबंधी घोटाले का पर्दाफाश रातों रात मशहूर हो गई थी और इस पत्रिका का नाम था तहलका.com। क्या थी? तहलका.com। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिंट सर्फ को माना जाता है। किसे? बिंट सर्फ को। आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? रोबोट निर्माण में प्रयोग होने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहा जाता है? रोबोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोबोटिक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रथम सफल ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का नाम क्या था? तो कोलोसस था। क्या था? कोलोसस। अगला क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज को किस पीढ़ी की भाषा? ये प्रथम पीढ़ी की भाषा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज किस पीढ़ी की भाषा? प्रथम पीढ़ी की भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, सी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स था। कौन सा था? यूनिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां सेल फोन उपभोक्ता अपने मोबाइल फ़ोन पर नेट सर्फिंग करने में सक्षम थे। तो ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला, सिक्लियर ZX80 नामक होम कंप्यूटर का निर्माण श्रेय किसको जाता है? सर क्लाइव सिक्लेयर को। ठीक है, इनके नाम पे ये भारतीय इंफोटेक उद्योग के पितामह की संख्या किसे दी जाती है? तो फकीर चंद कोहली को। इसको आप याद रखेंगे। प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन किसने निर्मित किया? तो ये क्या थी? प्रथम यांत्रिकी ब्लेज पास्कल ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण किसे माना जाता है? तो अबेकस। सन 1822 में बेबेज ने किस इंजन का आविष्कार किया था? डिफरेंस इंजन का। किसका? डिफरेंस इंजन का। पर्सनल कंप्यूटर के लिए उपयुक्त होने वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा चिप था? इंटेल 8080। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में आयातित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? HEC2M। HEC2M नामक कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बर्कबेज कॉलेज, लंदन। 1954-1955। ठीक है, HEC2M की मेमोरी कितनी थी? 1 KB। अगला क्वेश्चन, भारत में आयातित दूसरे कंप्यूटर का नाम क्या था? यूराल। पहला कंप्यूटर ये वाला था पहला, और दूसरा था यूराल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल कब पास हुआ? 15 मई 2000 को। ये जो है आपको याद रखना। बीबेस नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? बैन रिट लिप ने। अगला क्वेश्चन, एप्पल 1 का निर्माण किसने किया था? स्टीफन वाइजनियाक और स्टीवन जॉब्स ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जॉन स्पिरियन जो है जॉन मैकाली ने किया था, इवर्ट मैकाली ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व में कंप्यूटर विज्ञान का प्रथम प्रोसेसर किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉम किलवर्न ने। टॉम किलवर्न। अगला क्वेश्चन, विश्व में सिलिकॉन वैली की संख्या किस शहर को दी जाती है? कैलिफोर्निया को। यहाँ पर जो है चिपें वगैरह यहीं बनते हैं, प्रोसेसर वगैरह जो भी चीज़ बनती है सारी कंपोनेंट कंप्यूटर के यहीं बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता। ब्लू जीन क्या है? पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। ब्लू जीन क्या है? पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर है। ठीक है, भारत की पहली ऑनलाइन लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका क्या नाम है? कॉम। सीडेक पुणे के ने कंप्यूटर द्वारा देवनागरी लिपि को पहचानने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसका नाम था देवनागरी ऑप्टिकल
क्रिएटर रिकग्निशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के इतिहास में विश्व का प्रथम प्रोग्राम किसे माना जाता है? तो लेडी एंडा लवलेस। मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था, किसे कहा इसको? इनको माना जाता कंप्यूटर की मदर। कंप्यूटर मदर बोलते हैं किसे? लेडी एंडा लवलेस को। यह है कंप्यूटर की मदर। और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की मदर किसे कहा जाता? लेडी एडा लवलेस को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? इस 1970 में हुआ था। बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर की किस पीढ़ी की भाषा है? चतुर्थ पीढ़ी की। ठीक है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8880, अल्टेयर 8800। वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह क्षमता भी अधिक होती है कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं वो। ठीक है, इंटेल 80286 की क्षमता कितनी ट्रांजैक्शन के बराबर होती है? 13,000 के बराबर होती है। ठीक है, मूल आलास की सूची में कुल कितने कूट हैं? 128। लोटस 123 एप्लीकेशन प्रोग्राम का आधिकारिक प्रोग्राम कौन सा है? विंडो। IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल संरचना MCA पर आधारित है वो क्या है? PS2। कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? स्मॉल टॉक। भारत में हाल ही में निर्मित नवीनतम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष। तो आप इसको याद रखोगे, प्रत्यूष। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, इसको जाता। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की लैंग्वेज क्या है? C। एक अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप द्वारा निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? PACE। तो इसको याद रखेंगे। टैप किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक पॉलिएस्टर का बना होता है टैप। किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग करता है? सुपर कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर की दर होती है 5 GB प्रति सेकेंड। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड कितना लंबा होता है? 64 बिट का होता है। ठीक है, कितना होता है? 64 बिट का। कितने बिट का एक बाइट होता है? तो 8 बिट का एक बाइट होता। कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटेल अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटेल प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? इस वाले का 80286। इसका हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना होता है? सेमीकंडक्टर में मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकेंड। अगला देखिए क्वेश्चन, सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क का साइज होता है, सामान्यतः फ्लॉपी डिस्क का जो साइज होता है वो कितना होता है? 5.25 इंच। ठीक है, और 3.5 इंच। कहने का मतलब क्या है? इस तरीके से है ये। ठीक है, साइज बता रहे हैं, उसके अंदर का डाटा का साइज नहीं है। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? तो एड्रेस बस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड का एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से क्या करते हैं, समझ सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। ठीक है, बस यही इसका कार्य है, किसका, कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड क्या है, क्या इनपुट डिवाइस है, क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जो ये जो लग रहे हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह, जितने भी चिन्ह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं लॉजिकल, इन्हें क्या कहते हैं, लॉजिकल की कहते हैं इसे। इन सारे की को क्या कहते हैं, लॉजिकल की बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल की। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब माउस को पॉइंटिंग डिवाइस लिए पुला करते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर एक एरो बना हुआ देखा होगा। ठीक है, तो वो पॉइंटिंग करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, कहीं भी हमें क्लिक करना है तो पॉइंटिंग के द्वारा चलता है वो। ठीक है, लाइट पेन से पेड पर लिखने पर इसे कहाँ देखा जा सकता है, तो मॉनिटर पर देखा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे देखिए, OBR किसका संक्षिप्त रूप है, तो ऑप्टिकल बारकोड रीडर का, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CRT का कैथोड रे ट्यूब, बस इसको आप याद रखेंगे। LCD के तस्वीर बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, ये लिक्विड क्रिस्टल होता है। ठीक है, LCD में तस्वीर बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल का। आगे देखिएगा, CGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है, तो CGA कार्ड जो होता है वो 16 KB का जो है मेमोरी का यूज़ करता है। अगला क्वेश्चन, HGA कार्ड कितनी मेमोरी का प्रयोग करता है, 64 का करता है, हाई ग्राफिक। आगे चलिएगा, एक बार में एक पूरी लाइन मुद्रित करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं, तो लाइन एंड पेज प्रिंटर कहते हैं इसे। लेज़र प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। 4th जनरेशन लैंग्वेज किस लेवल की भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है ये, तो आप इसको याद रखेंगे इन चीज़ों को। डाटा के समूह को कहते हैं रिकॉर्ड। बेसिक लैंग्वेज किन संकेतों के यानी कि सिंबल्स के प्रयोग किए जाते हैं, तो ये एक्सप्रेशंस। अगला, एंड और नॉट ये ऑपरेटर के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लॉजिकल यूनिट होते हैं, और गेट, नॉर गेट। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं, वर्क स्टेशन कहलाते हैं। कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन पर के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने पर, प्राप्त करने पर किसका प्रयोग किया जाता है, मॉडेम का। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी पर उपयोग करते हैं, तो ये होता है 4 से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज तक। PDSN का संपूर्ण रूप क्या है, पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क, PSDN। जो वायरस डाटा फाइल को खराब कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो डेटा फाइल वायरस कहलाते हैं। संपूर्ण लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को संकीर्णित करने के लिए कौन कुख्यात है, बर्म्स, मतलब ये वही है वायरस। एक सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहाँ तक पहुँचती है, यह 25 अरब अनगणितीय ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए प्रोसेसर किस तकनीक का प्रयोग करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग का, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब एक यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाने के बाद में एक यहाँ लगाया, इस तरीके से पैरेलल कंप्यूटर। सॉरी, पैरेलल का मतलब होता है इस तरीके से, जैसे कि मान के चलो एक कंप्यूटर आपका ये लगा है, एक कंप्यूटर आपका ये लगा है, इस तरीके से जोड़ते हैं पैरेलल। ठीक है, ये सीरीज में होगा। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी, बेलनाकार, इसको आप याद रखोगे। TCP का पूर्ण रूप क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP IP आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग डाटा को डिजिटल में बदलने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं, मॉडेम। क्या कहते हैं, मॉडेम। डोमेन का नामकरण में नेटवर्क संगठन के लिए कौन से संकेत प्रयोग करते हैं, डोमेन, .net, .com, .in, ये सब डोमेन है। ठीक है,
आगे देखिए, ईमेल के लिए पता एड्रेस कौन प्रदान करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनुसंधान यानी कि डीआरडीओ के एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिटिक्स के द्वारा कंप्यूटर का पेस, इसका नाम अभी हमने देखा था, का पूर्ण रूप क्या है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड एव्यूएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाता है बायोस। क्या कहलाता है? बायोस। बायोस का जो होता है ये क्या होता है? जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हमें बायोस सेटअप में जाके सेटिंग करनी होती है, वही उसका जो है वहीं पर उसकी जो है विंडो चढ़ती है। ठीक है, मतलब विंडो इंस्टॉल होती है। जब कंप्यूटर को कंट्रोल एल्ट डिलीट के द्वारा ऑफ किया जाता है तो क्या कहलाता? वर्म बूटिंग। क्या कहलाता? वर्म बूटिंग। अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है तो क्या करना? कंट्रोल एल्ट डिलीट एक साथ दबाएंगे, कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। सीमोस किसका संक्षिप्त रूप है? सीमोस कन्फ्रेंट्री मेटल का। ठीक है, इसका जो है ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का इसका है। ARPANET किसका संक्षिप्त रूप है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का ARPANET ये जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क में जिस स्थान पर बायोस की बूटिंग फाइल लिखी जाती है उस स्थान को कहते हैं बूट सेक्टर। बूट सेक्टर कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं? बूट सेक्टर। मेनू क्या है? निर्देशों की सूची है। मेन्यू क्या है? एक निर्देशों की सूची है। आगे देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? मतलब जनरेशन के हैं। ये तीसरी जनरेशन के हैं। कौन सी? थर्ड जनरेशन के। जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगा था वो कौन सी? तीसरी। तो आप इसको याद रखेंगे। कंप्यूटर की शक्ति किस में मापी जाती है? स्पीड एंड मेमोरी, रफ्तार और स्पीड एंड मेमोरी इससे नापी जाती है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा को किस गणितीय पद्धति के अंतर्गत दर्शाया जाता है? बाइनरी। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है बाइनरी। ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर होता है कितने के? 1024 किलोबाइट के। ठीक है, इसके बराबर होता है। और 1024 मेगाबाइट बराबर होता है, ठीक है, जीबी के। 1024 जीबी बराबर होता है टीबी के। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की शब्दावली में प्रत्येक निर्देश का एक कोड होता है। इस कोड को एक निश्चित कंट्रोल सिग्नल में बदलने वाली इकाई को क्या कहता है? कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन देखिएगा, जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी जो है सभी निर्देशों को समाप्त कर देती है। कंप्यूटर की भाषा इसे क्या कहते हैं? तो कहते हैं रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई प्रोग्राम चल लिया है, ठीक है, तो ये काहे पे चल लिया? रैम पे चल लिया। काहे पे? रैम पे। कोई प्रोग्राम रनिंग पे है तो रैम पे चल लिया। अगर इस प्रोग्राम को अगर हम सेव करते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? हार्ड डिस्क में। कहाँ में पहुँच जाएगा? हार्ड डिस्क में। तो ये रैम पे जो चलते होते हैं प्रोग्राम, अगर हमारा कंप्यूटर अगर बंद होता है तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है। बिजली को बंधित होने पर गुम होने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? वोलाटाइल मेमोरी या रैम कहलाती है। ठीक है, देखो रैम हो रही है, वही बात मैंने अभी आपको बताई है। अभी सबसे आधुनिक ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो EOD, अरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। कैश मेमोरी, CPU और मुख्य मेमोरी के बीच जो स्थित होती है फास्ट मेमोरी से कैश मेमोरी कहते हैं। और तुम सोचोगे कैश मेमोरी हम देखना चाहें या फिर हम पता लगा लें, आपको नहीं मिलेगी, पता नहीं निकाल सकते इसका, ये इनबिल्ड हुआ भी होती है। ठीक है। प्रोसीजर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के काम में समन्वय बिठाने के लिए, मतलब तालमेल बिठाने के लिए सिग्नल भेजता है।
या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस युक्त कंट्रोल बस का यूज करता है, ठीक है, किसका, कंट्रोल बस का। देखिएगा 0 से 9 तक की कहलाती हैं न्यूमेरिकल की कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, न्यूमेरिकल की कहलाती हैं। आगे देखिए कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट, इंसर्ट, डेल, पेज अप, पेज डाउन, होम की, एंड की, नम लॉग, स्कॉलर और प्यूज, प्रिंट और स्क्रीन की आदि कहलाती है स्पेशल की कहलाती हैं। इसको याद रखेंगे आप। कंप्यूटर के समझ सूचनाएं देखने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने पर काम कौन करता है, हैंड असेंबली करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर किरणों के मदद करने वाले प्रिंटर क्या कहलाते हैं, लेजर प्रिंटर कहलाते हैं। लेजर प्रिंटर मतलब एकदम प्रिंट लेगा और निकालने झटपट निकाल देगा प्रिंट, या नहीं कि खच छापेगा वो, खच नहीं। लेजर प्रिंटर लेजर के द्वारा ही चलता, मतलब तेज चलता। जब डाटा प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तो ये डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक स्थान पर रहता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है, डाटा बफर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है, डाटा बफर। फोटोग्राफिक प्रिंटर में किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमाइड पेपर का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमाइड 120 GSM, ठीक है, कोडेक। कोई सा भी पेपर यूज करो। संबंधित डेटा को कहाँ ढूंढा जाना है या रखा जाना है, इस निर्देश को क्या कहते हैं, ऑपरेंड। लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसमिशन का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। कौन करता है, कंपाइलर। तो आप इसको याद रखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में जो कन्वर्ट करता है वो को क्या करता है, वो करता है कंपाइलर। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। लो लैंग्वेज, लो को हाई में कन्वर्ट करेगा कौन, कंपाइलर। मशीन और असेंबली लैंग्वेज किस किस्म की भाषा, तो निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लैंग्वेज, लो लेवल की लैंग्वेज है। 4GL किसका संक्षिप्त रूप है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का, ठीक है। जोड़ने घटाने, गुणा करना, भाग करना आदि के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, ठीक है, अरिथमेटिकल। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपभोक्ता के बीच में किसका काम करता है, तो इंटरफेस का काम करता है। जब कंप्यूटर का मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहलाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करता है या संप्रेषित करता है, मतलब सेव करता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किस पर आधारित है, ये बिट पर आधारित होता है। टेलीफोन किस संचार पद्धति पर काम करता है, फुल डुप्लेक्स पर। देखिए एक तो होता है हाफ डुप्लेक्स, एक तो होता है फुल डुप्लेक्स। देखो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है इधर से बात कही, उधर से किसी ने बात जवाब दे दिया, तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब इधर से एक बात कही, कहने के बाद में फिर इसकी बात सुनने के बाद में तब जाके यहाँ जवाब देंगे, तो इसके बीच में ये जवाब नहीं दे सकता। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, देखो एक तो होता है ये, इधर से गई बात, इधर से करी बात, ये होती है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता, इधर से बात मैंने कही हेलो, तो उधर से कुछ देर में आ गई हाँ हेलो, तो ये होता हाफ डुप्लेक्स। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस तरीके का प्रयोग किया था, फाइल सर्वर का यूज़ किया जाता है। किसका, फाइल सर्वर का। जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं क्या कहलाते हैं, तो डायरेक्टरी वायरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायरेक्टरी वायरस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म कहा गया है। ठीक है। वेलकम टू द डॉयलिंग डगलियान संदेश
किस वायरस की पहचान है? तो ब्रेन की। 1 गीगा का मान कितना होता है? 10⁹ आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है? तो 100 गीगा फ्लक्स। SISD का पूर्ण रूप क्या है? सिग्नल ट्रांसमिशन सिग्नल डाटा, सॉरी, सिग्नल इंस्ट्रक्शन सिग्नल डाटा। ठीक है। डोमेन के नामकरण में शैक्षणिक संस्थानों के लिए किस संस्था .edu, ठीक है। गवर्नमेंट की साइट के लिए .gov, ठीक है। इस तरीके से एक ऑक्टेड में कितने बिट इंफॉर्मेशन होती है? तो 8। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW इस डॉक्यूमेंट किस भाषा में लिखे जाते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML, ठीक है। व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश कहलाता है जंक मेल। क्या कहलाता? जंक मेल। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के संदेश भेजे जाने हेतु प्रेषित का पता लिखने की प्रक्रिया किस प्रोग्राम के अंतर संपन्न होती है? एड्रेस बुक। HEC2M का निर्माण किसने किया था? तो ये था A.D. बूथ ने। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखिए। HEC2M किस किस्म का कंप्यूटर था? बल्ब आधारित, यानी कि बल्ब आधारित मतलब पहली श्रेणी का कंप्यूटर था ये, पहली जनरेशन का। भारतीय कंप्यूटर अपनी वही कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित पायल कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम। सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड मापी गई इकाई है गीगा फ्लक्स में। सुपर कंप्यूटर की मेन मेमोरी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 1024 मेगाबाइट्स। विश्व का पहला इंटरनेट वेबकास्टिंग पोर्टल कौन सा है? NUMTV.com। फोर्टॉन नामक प्रोसेसिंग लैंग्वेज किसने विकसित की? जॉन बेकस ने। फोर्टॉन। प्रोटीन बायोचिप्स का निर्माण किसने किया था? पर्ड्यू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। सॉलिड स्टेट डायोड युक्त प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यह था बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर की किस मेमोरी में आरक्षित स्थान का कहलाता? बिट मैप। किसी भी सॉफ्टवेयर की गलतियां ढूंढने में प्रक्रिया कहलाती है डिफ्रैंग। दो समान लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण कहलाता ब्रिज। व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सा था? इंटेल 4004 4004। किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जाता? 0 और 1 के बिट में। मौजूदा समय में कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इकाई क्या है? बाइट। बिजली से वंचित होने पर जो मेमोरी डाटा को बचा सकती है उस मेमोरी को कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क पर किस चीज़ की लैप होती है? मैग्नेटिक टेप कोडिंग की। ऑप्टिकल डिस्क का डाटा किसके मदद से पढ़ा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर से। जिस उपकरण की मदद से कोई सूचना या निर्देश कंप्यूटर में भेजी जाती है क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस। F1 से लेकर F12 तक की कहलाती है फंक्शन की। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्नाइजेशन। जैसे कि आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके पास ये जो गोले भरने वाली वो होती है बुक जो होती है, उसमें आपने ये भरा तो इसको जो रीड करेगा वो क्या होगा? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। OMR शीट कहलाती है। एक बार में एक कैरेक्टर मुद्रित करने वाले प्रिंटर कहलाते हैं सीरियल प्रिंटर। क्या कहलाते हैं? सीरियल प्रिंटर। जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं उस प्रिंटर को कहते हैं प्रिंटर एंड सेल्फ स्टेट। लेज़र प्रिंटर की छपाई की रफ्तार होती है 10 पृष्ठ प्रति मिनट से 200 पृष्ठ प्रति मिनट। प्रिंट
अलग अलग हर जो है प्रिंटर की अलग अलग होती है, ठीक है। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का प्रयोग किया था? पैरेलल इंटरफेस का। डोस किस प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिंगल यूज़र। मतलब डोस जो है ना, ये मतलब वो है एक नॉन ग्राफिकल है, मतलब ग्राफिकल नहीं है, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट है ये डोस। मैन मेमोरी में संग्रहित मतलब सेव हुई एक किस्म का डेटा के समूह को जिसका नाम होता है क्या कहलाती है? एरे। डाटा संचरण की रफ्तार मापने की इकाई है बीपीएस, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स प्रति सेकेंड, ठीक है। मॉडेम का कंप्यूटर किस भाग से जोड़ा जाता है? सीरियल पोर्ट से। विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा छोटा होता है? प्रकाश तरंग का। 1000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की आवृत्तियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी के अंदर। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता? प्रिंटर सर्वर का प्रयोग किया जाता। ISDN किसका संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं क्या कहलाते हैं? बूट सेक्टर वायरस। वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? पासवर्ड सुरक्षा के। क्रैक किस देश की कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की। MISD का संपूर्ण जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जिसमें एक काम खत्म होने के पहले ही दूसरा काम शुरू हो जाता? पाइपलाइनिंग कहते हैं उसे। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? डाटा पैकेज पर को मंजिल तक उसके साथ संबंधित सूचना लाना, ठीक है, लगाना मतलब। इंटरनेट एड्रेस क्या है? TCP/IP के जरिए सूचना आदान प्रदान करने कंप्यूटर का आवंटित संख्या मतलब IP एड्रेस 192.168.0.1 ये है IP एड्रेस, ठीक है। तो ये IP एड्रेस जो है प्रोवाइड करता है TCP/IP। डोमेन नेम में व्यावसायिक संगठनों के लिए किस संकेत का? .com का। कॉमर्स साइट हो जाती है ना ये। उपग्रह यानी सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने के लिए किस किस्म का होना चाहिए? लो अर्थ ऑर्बिटल। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का प्रयोग किसमें होता है? फाइल लाइब्रेरी और आर्काइव से सूचनाएं निकालने में। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम लगाते हैं उस स्थान को कहते हैं मेमोरी बैंक। कोबल प्रोग्राम के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट को। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10 या 12 सेकंड, ठीक है। ये होगा 10 की पावर -12 सेकंड इसके बराबर होता। इंटीग्रेटेड सर्किट युक्त प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? जीन M डेल ने। इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताएं। बाइनेक माने बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एक निबल का मान कितना होता है? 4 बिट। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर जिसका नाम है सिद्धार्थ। 1 टेराबाइट बराबर होता है 124 गीगाबाइट के। मैंने आपको बताया चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस किस्म का कंप्यूटर था? मैकेनिकल। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के? तीसरी पीढ़ी के। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा कौन सा था? इंटीग्रेटेड सर्किट IC। 1 किलोबाइट में कितने बाइट मिलकर होते हैं? 124 बाइट। एक CPU की क्षमता किस में मापी जाती है? IMPS में। हाई स्पीड मेमोरी क्या कहते हैं? कैश मेमोरी जो होती है हाई स्पीड मेमोरी होती है। माइक्रो प्रोसीजर में डाटा भेजने या प्राप्त करने के लिए कौन सी बस प्रयुक्त होती है? डाटा बस। A से लेकर Z तक की क्यू को क्या कहलाते हैं? अल्फाबेटिकल की। क्या कहलाती हैं? अल्फाबेटिकल की कहलाती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस ये बराबर के जो है जितने भी प्रकार के क्या कहलाते हैं, अर्थमेटिकल साइन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल साइन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉनिटर पर 1 इंच में जितने डॉट मिलकर एक अक्षर का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, जो कि जैसे मान के चलो ये मैंने डॉट बना दिया, इसमें कितने पिक्सल होंगे वो इसे रेजुलेशन कहते हैं। इसे बड़ा करोगे तो एक चकोर चकोर से बॉक्स दिखने लगेंगे आपको। इसके अंदर ना ऐसे ऐसे बॉक्स दिखने लगेंगे, इस तरीके से बॉक्सों से मिलकर बना होता है ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे जब जूम करते करते बहुत ज़्यादा जूम कर लोगे तब दिखेंगे ये। कंप्यूटर साइंस सोच नहीं सकता और ना ही निर्णय दे सकता है। इस काम को संपन्न करने के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। प्रोग्राम क्या है? क्रमवार सजे निर्देशों को एक सेट में प्रॉब्लम हल करने के लिए कंप्यूटर को मार्गदर्शन करता है। असेंबली लैंग्वेज किस पीढ़ी की है? दूसरी पीढ़ी की है। हाई लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज, ये पहली पीढ़ी की है। और ये है कंप्यूटर में फीड की गई सूचना को कहते हैं डाटा। जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है उसे कहते हैं यूटिलिटीज। यह फाइल किसे कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? फंक्शनल में होते हैं, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। कंप्यूटर सिस्टम को संचालित ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप तो कंप्यूटर को चलाओगे, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पड़ा होगा तो कैसे चलाओगे? किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रयुक्त होते हैं? फुल डुप्लेक्स। कंप्यूटर टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण किस उपकरण के अंतर्गत आते हैं? वर्क स्टेशन के। कोई भी सूचना कंप्यूटर के द्वारा दूसरे कंप्यूटर में जिस गति से आती है उस गति को कहते हैं वांडर। सैटेलाइट लिंक में से डाटा ट्रांसफर रेट होता है 1000 Mbps। नेटवर्कों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। PSTN यानी पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। शैक्षिक भवन के अंदर किस किस्म की नेटवर्क सबसे बेहतर होगी? तो ये होगी भाई साहब आपकी सेंसेक्स लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को खराब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देते हैं, कहलाते हैं वायरस कहलाते हैं। प्रथम व्यावसायिक वायरस का नाम क्या है? ब्रेन वायरस। प्रथम सुपर कंप्यूटर को बेलनाकार बनाने के पीछे क्या कारण था? तारों की लंबाई कम करना। परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने की? इस CDEC पुणे ने किया था इसको। SISD का पूर्ण रूप सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। प्रोटोकॉल क्या है? सूचित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों को द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली एक स्कीम। प्रोटोकॉल होता है एक रास्ता, मतलब उसको जो है हमारे जो है, जैसे मान के चलो हम कंप्यूटर से हमें किसी चीज़ की वो है तो हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलो अगर हमें कहीं जाना तो बस की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी भी चीज़ की प्रोटोकॉल होता है एक ज़रूरत की चीज़, मतलब एक वे। बॉन्ड दर क्या है? डाटा ट्रांसफ़र करने की मॉडेम की क्षमता मापने की इकाई है। डोमेन के नामकरण में सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का यूज? .gov। मैंने आपको बताया था। डोमेन में नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संकेतक है US। एक ऐसा डेटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर हमारी तरह तथ्यों के सिलसिलेवार तरीके से ढूंढने का काम करता है, क्या कहलाता है? सर्च इंजन। HTTP का संपूर्ण हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डाउनलोडिंग क्या है? इंटरनेट से हार्ड डिस्क में फाइल लगाना, ठीक है, ये डाउनलोडिंग है। मान के चलो नेट पे हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोडिंग ही कहलाती है। अपलोडिंग, अगर हमें अपलोड करना कोई चीज़ तो अपलोडिंग कहलाएगी। जैसे हमें वीडियो बना के अपलोड करते हैं नेट पे तो उसके अपलोडिंग कहलाता। जो गाना, जैसे कोई सॉन्ग है हमने वहाँ से डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोडिंग कहलाता। वायरलेस इंटरनेट के लिए उपयोग होने वाली तकनीकी क्या क्या नाम है? लोकल मल्टी पॉइंट यह है
डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। मेल भेजने वाले को वापस मेल लौट आना कहलाता है बाउंस्ड मेल। भारत के सबसे बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी को क्या नाम? विदेश संचार निगम लिमिटेड। जब एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट लगाते हैं तो क्या कहलाती है? सिम कहलाती है। सिम क्या होता है? साइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम के सिम जो मोबाइलों में सिम डालते हैं उसकी बात चल रही है। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ हैं जोड़ सकने वाला जो है क्या कहलाएगा? प्रिंटर शेयर कहलाते हैं। प्रिंटर शेयर। बैंडविड्थ की माप की जाती है हर्ट्ज में। एक मात्र भाषा जिसे प्रत्यक्षता समझ सकता जाता मशीनी भाषा कहलाती है। कंप्यूटर में परिकलन यानी कि कैलकुलेशन कहाँ संपन्न होती है? एएलयू यानी कि अर्थोलॉजिकल यूनिट में। प्रिंटर की इंक में उपयोग किया जाने वाला कार्बन कौन सा है? तो गैस कार्बन। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है? सीपीयू। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट। किसमें विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो कि एक एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिदम क्या होता है? मान के चलो, जैसे कि मान के चलो मैं घर से गया, ठीक है, मैं घर से गया, फिर मैं कहीं शॉप पे गया, फिर मैं वहाँ से गया, अब फिर मैं जो है कहीं और गया, फिर वहाँ गया, फिर मैं वहाँ से गया। तो इसे जो है इस तरीके को जो है एक रूट को जो है एल्गोरिदम कहते हैं। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। सीपीयू एसटीडी रैम की तरह प्रयोग करता है। ऑफिस वर्ड मैट्रिक्स की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम करता है? करेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ में। कंप्यूटर को कौन निर्देश देता है कि कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर क्या होता है? शट डाउन प्रोसीजर होता है। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्वान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना होता है? न्यू फाइल, ठीक है, सेव करने के लिए। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेसों को मैनेज करता है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम को। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है? तो नेटवर्क। कौन ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? प्लेटफॉर्म। ज्ञात सॉफ्टवेयर बैग के लिए रेपियर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना सर्च उपलब्ध होते हैं उसे कहते हैं वर्शन कहलाते हैं वो। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जो केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही उपलब्ध होता है। इंटरनेट क्या होता है? मान के चलिए हमारा कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ही बस हमारे सिस्टम चलेंगे, दूसरा बंदा इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये इंटरनेट। बाइनरी चॉइस में कितनी विकल्प होते हैं? 2। कौन एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो एक स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को उसकी ज़रूरत होती है, सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती है? तो यह होती है रोम। अगर यहाँ पे होती है रैम तो ये हो जाती है इरेज, ठीक है, तो रोम। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4। इनपुट या आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा। डिवाइस ड्राइव्स से
क्या होते हैं छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। अनुदेशकों का रेट जो कंप्यूटर को क्या बताता है, ये उसे जो प्रोग्राम कहते हैं उसे। अनुदेशों को रेट सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है कि उसे क्या कहते हैं। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जैसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए, बिना खोले उसे मिटा देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, खोल के देख ही लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य कौन हैंडल कर सकता है, यूटिलिटीज़। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन क्या है, सूट है ये। अब ये सूट क्यों कहा गया है इसे, देखें जिसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस है ये, ठीक है, MS ऑफिस है तो इसके अंदर आपको एक्सेल भी मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेल भी होगा, पावर पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो इसलिए से जो है क्या कहा गया है, सूट कहा गया। जिस सॉफ्टवेयर के अंदर दो या तीन जो है उसके अंदर भी और भी जो है एप्लीकेशन होती है एक तरह की या प्रोग्राम होते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, सूट कहा जाता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है, फ्लैश मेमोरी के। जब आप किसी पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है, तो रैम में होता। अब इसको जब सेव कर देंगे तो रोम में पहुंच जाएगा। यहाँ से तो अगर लेट भाग गए तो ये मिटन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। स्प्रेड शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, रो एंड कॉलम में। ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट टाइप करते वक्त लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये जो चलता है इस तरीके से जो चलता है ये, इसको कहते हैं कर्सर। कट एंड पेस्ट के साथ कटी गई मद स्थायी रूप से जिसमें स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड। मान के चलिए आपने जो है कोई भी इतना बीच जो है कट कर लिया, ठीक है, तो आप ये जो आपकी कहाँ पहुँच जाएगी, अगर आपने पेस्ट नहीं की तो क्लिपबोर्ड में पहुँच जाएगी, ठीक है। कहाँ पहुँचती है, क्लिपबोर्ड में। स्क्रीन को होल्ड करने वाला डॉक्यूमेंट कौन सा है, मॉनिटर। सॉरी इक्विपमेंट लिख रहा है, डॉक्यूमेंट ने इक्विपमेंट। किसे फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क। कौन एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करती है, प्रोसेसर। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस है, मोडम। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को किसे परिवर्तित करता है, सूचना में। में ऐसी कमांड से होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, मेन्यू। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल एडिट की जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल को एडिट किया जा सकता है। कौन से ऐसे शब्द हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है, रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व जो वर्ड्स होते हैं उनको रख रखा। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। .bs .him किसके उदाहरण है, एक्सटेंशन है ये सारे, फाइल एक्सटेंशन है ये, फाइल एक्सटेंशन। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे कहते हैं कंपाइल्ड कोड। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बड़े पैमाने पर भौतिक रूप से अलग फैले हुए ऑफिस लैन किस प्रयोग से कनेक्ट किए जा सकते हैं, वैन से।
वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। बैकअप क्या होता है? टैब पर डाटा को एक्सेस करना, ठीक है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? यूजनेट। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए चेक करता है। बैकअप फाइल क्या करता है? बैकअप फाइल। किसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही लेवल में कनेक्ट किए जाते हैं? रिंग टोपोलॉजी में। एक रिंग टोपोलॉजी होती है, ठीक है। कंप्यूटर को जोड़ने की प्रक्रिया को ही ये टोपोलॉजी कहा जाती है। इस तरीके से ये रिंग टोपोलॉजी होती है। ये टोपोलॉजी होती है मतलब तरीका होता है, ये हार्डवेयर को किस तरीके से हमें किस सीरीज में जोड़ना है, ठीक है। यूजर सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट दो या दो से अधिक कंप्यूटर को से क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। किसका प्रयोग कर कंप्यूटर प्रोग्राम किए जाते हैं? ऑब्जेक्ट कोड का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जाते हैं। छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं ये सूचित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं स्पार्ट, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस में ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को रो और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉक। इंटरनेट सिक्योरिटी एवं स्वच्छता संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ठीक है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहलाता है। ईमेल बिना कंपाइलर का प्रयोग किए कंप्यूटर द्वारा प्रत्यक्ष जानने योग्य कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग लैंग्वेज है? इम्परेटिव लैंग्वेज कहलाएगी है। कंप्यूटर में कौन सा शीघ्रतम निर्गताक भंडारण करने वाला है? तो टेलीटाइपराइटर। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा प्रकार निर्देशों को प्रकट करने के लिए संख्याओं की अपेक्षा वर्णमाला प्रतीकों का प्रयोग करता है? लिस्ट प्रोग्रामिंग। क्या होता है? लिस्ट प्रोग्रामिंग। माइक्रो प्रोग्राम क्या है? माइक्रो प्रोग्राम है कोडांतरा भाषा में लिखा गया प्रयोग, कोड भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। मॉडेम है कोड परिवर्तन प्रणाली। कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप मेमोरी में एक्सेस होती है। आंशिक स्वैच्छिक और आंशिक अनुक्रमिक, ठीक है, इसको देख लेना। मई 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद किस अनुसंधान केंद्र की कंप्यूटर प्रणाली पर पाकिस्तानी टैंकरों ने हमला किया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। कंप्यूटर में लगे पुर्जों के आधार पर उन्हें कितने पीढ़ियों में बांटा जा सकता है? 5 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग एक समय में कितने उपभोक्ता कर सकते हैं? 3 उपभोक्ता कर सकते हैं। कंप्यूटर की कौन सी सबसे छोटी इकाई है? बिट। डिस्प्ले कार्ड की विशेषता है मॉनिटर पर डाटा देखने का संभव बनाना। फैक्स के चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? PSTN। किसका? PSTN का। एक सामान्य सुपर कंप्यूटर में एक बेसिक साइकिल कितनी अवधि की होती है? 4 से 20 नैनो सेकेंड। डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा पैकेज को गंतव्य पर ले जाता? रूटर। क्या कहलाता? वो रूटर कहलाता। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटाया बढ़ाया जा सकता है? टर्बो स्विच के। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की सिंगल साइटेड डिस्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता होती थी, ये केबी के हिसाब से होती थी, 310 केबी के हिसाब। किस वेबसाइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणिका और एक सर्च इंजन मौजूद होते हैं? उसे कहते हैं पोर्टल।
कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? प्रोसेसिंग और कार्यवहन। एक्सेस टाइम क्या है? निर्देशों के बाद दिए गए निर्देशों को पूरा करना, वो एक्सेस टाइम कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई कमांड दे दी, उसको पूरा करना, उसके जो है एक्सेस टाइम कहलाता है। CGA कार्ड क्या काम करता है? जो है 16 विभिन्न रंगों को मॉनिटर पर दिखाने का काम करता है CGA कार्ड। ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल वाले आउटपुट को कागज पर उतारने के लिए किसका प्रयोग किया था? प्लॉटर का, पॉइंटर का। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा विभिन्न किस्म की होती है। इनमें से एक है मशीन लैंग्वेज। क्या ये बाइनरी अंकों के रूप, ये बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का क्रम होता है ये, ठीक है। डाटा स्टेटमेंट से क्या परिभाषित किया जाता है? वैल्यू। किस डेटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना के प्रत्येक बिट क्रम में भेजी जाती है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन किसमें? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? डाटा ट्रांसफर के लिए एक नेटवर्क प्रविधि। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या? निर्देशों का समूह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। किसी दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई सूचना को अपने कंप्यूटर में प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है डिमोड्यूलेशन। एकल संचार परत को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार है? तो प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर। वैन क्या है? विभिन्न भौगोलिक स्थानों को जोड़ने वाला नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दो आसमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का? गेटवे का। किस संस्था को विज्ञापनों की आवश्यकता नहीं होती? सरकारी संस्था को विज्ञापनों की आवश्यकता। अनप्रोसेस्ड आइटमों की कनेक्शन है डाटा। डिस्क को टेक्स्ट के और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रैकिंग। 1 GB बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स के। ऑफिस वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल ट्रांजैक्शन क्या है? DOC, यह वो है DOC। अगर बात करी जाए कि 2007 के बाद में इसको क्या कर दिया गया? DOCX, क्योंकि इसमें जो है किसका यूज़ करने लगा? एक्सटेंशन जो है इसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। किस प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? फाइल मेन्यू में सेव बटन पर क्लिक करके। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट। कंप्यूटर प्रोग्राम एक एरर को कहते हैं बग। ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटिकल डिस्क, जिसमें कि स्थायी रूप से बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर क्या होता है, उसे कहते हैं CD-ROM। पहले से ऑन कंप्यूटर की रीस्टार्ट करने को कहा जाता है वर्म बूटिंग। टेप ड्राइव डेटा कौन से एक्सेस होते हैं? सिक्वेंशियल। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय किसके प्रयोग करते हैं? नोड का। सम बराबर B1 ऐड का उदाहरण है फंक्शन का। CD-ROM CRW में क्या अंतर है? CD-ROM को रीड एंड राइट किया जा सकता है, लेकिन CD-ROM को केवल रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट के कॉलम और रो के छोटे छोटे खंड कहलाते हैं सेल। इसे सेल कहते हैं, इसे ये सेल है, ये सेल है ये, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट में जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम को, उसका अर्थ होता फुल एनामेंट। मार्जिन, हेडर, फूटर किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? पेज लेआउट के। अरे ये जो होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा पास पेज है, ठीक है, तो ये हेडर, ये फोल्डर, ये यहाँ पे लिखना है हमें। मार्जिन जो छोड़ने होते हैं हेडर फोल्डर कहते हैं।
हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते समय फोल्डरों के किस प्रकार के फोल्डर रह सकते हैं? मिनी फोल्डर। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट और ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं और जो आपका कंप्यूटर डाटा को किस मोड पर रखते हैं? रिस्टोर फाइल में। किस में? रिस्टोर फाइल में रखते हैं। कौन सा रो डाटा को लेकर कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायक होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। रिमूवल मीडिया को सभी शामिल होते हैं सिवाय सीडी रोम के। किस प्रयोग करके ट्रांजैक्शन में सभी स्लाइडों को फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है? स्लाइड आइकन। यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू टाइप को फिर से क्लिक करें और मेन्यू को बंद करें और कौन सी कुंजी दबाएं? एस्केप की। ठीक है, एस्केप की दबाएं, कुछ भी सब एस्केप हो जाएगा। ठीक है। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज क्या होते हैं जो वेबसाइट के बाकी पेजों के द्वारा काम करते हैं? होम पेज कहलाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम की दबाओगे, होम पेज पा जाओगे। कौन सा एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं? सिस्टम यूनिट। टास्क बार अवस्थित होते हैं स्क्रीन के तल पर। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी होती है रूट डायरेक्टरी। कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जुड़े सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म होता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है कोलंबिया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है यूएसए। कंप्यूटर के 4 अंकों वाली तरीके से संग्रहण करने की असमर्थता को कहा जाता है Y2K समस्या। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अधिकतर कंप्यूटर समझ कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा दृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। कंप्यूटर भाषा का जावा में आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। वह भाषा जिसके कंप्यूटर समझता है और तथा निष्पक्ष करता है मशीनी भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जा सकता है? प्रारंभ और सरल भाषा को सीखने हेतु। ठीक है, जैसे सी। फोर्टन, पास्कल, एनालॉग और ये जो होती है ये एडवांस होती है जो कि सी, जावा, C++। ठीक है, भाषाओं को सीखने के लिए भाषा का न्यून का पत्थर कहलाता है बेसिक। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? कोबोल। ठीक है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित किया गया भाषा फोर्टन। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? कोबोल का। कंप्यूटर भाषा फोर्टन किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? विज्ञान के। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करते हैं? द्विआधारी अंक पद्धति पर, 0 और 1 की। सर्वाधिक तेजी गति वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पर। स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या होती है? बाइट। कंप्यूटर की प्रथम शब्द की लंबाई होती है बिट में। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग्य कहलाता पूंजी पटल। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। प्रथम अंकीय कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट किस विकास सर्वप्रथम योगदान किया? चार्ल्स बेबेज ने। सॉफ्टवेयर के किस कमांडो ऑपरेशन की सूची होती है? टूल बार। किसके इस्तेमाल में गेम खेलना अधिक आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। डायरेक्टरी के भीतर में कौन सी डायरेक्टरी को कहते हैं? सब डायरेक्टरी कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर के भीतर डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी। ऑफिस एक्सेल में फाइल खोलने के लिए बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड टूल बार का। यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस करने के तरीकों को कौन कंट्रोल लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है? ठीक है। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या कहलाता है? सेव एज। ठीक है, कहलाता। और अब अगर आपका पहले से फाइल है उसमें कहता है सेव कर दो बस। ठीक है।
प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शन करने को क्या कहता है? डिबगिंग कहलाता है। ठीक है। नेटपैड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है TET। नोटपैड के क्या होती है? TST। ठीक है, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। वेब प्रीव्यू मोड में आप देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है, और प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका? वॉन न्यूमैन का। कंप्यूटर में के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को कहते हैं बस। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में। भारत के प्रथम कंप्यूटर के डाकघर कहाँ? नई दिल्ली में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ था इसका नाम। भारत में प्रतिशत प्रदूषण सहित कंप्यूटर के पेट्रोल पंप कहाँ पर है? मुंबई में। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला पहला भारत का स्थान कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। भारत के प्रथम कंप्यूटर साक्षरता पद्धति लागू कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम राजनीतिक पार्टी ने पहली बार इंटरनेट का अपना वेबसाइट बनाया? बीजेपी ने। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? 3, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। WWW का आविष्कारक कौन है? टिम्स बर्नर्स-ली। असेंबली भाषा के मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ट्यांग है 2। जापान का। पहला था USA का, अब जापान का हो गया। ठीक है, ट्यांग है 2। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर संयुक्त रूप से। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर कितना गुना तेज है? 10 गुना तेज है। कंप्यूटर की बराबर कार्य कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज के कितने चाल सोच सकता? 20 करोड़ चाल। इसी प्रकार सुपर कंप्यूटर विश्व के चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया था। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? इंटरनेट। MSN क्या है? एक सर्च इंजन है ये। ठीक है, जैसे कि गूगल है ऐसी है, आपने देखा भी होगा। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले भारतीय समाचार पत्र कौन से हैं? द हिंदू। अब तो कई सारे हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले ये प्रथम भारतीय समाचार की बात हो रही है। ठीक है, प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। ऐसे कौन सी प्रणाली है जिसके तमाम विश्वविद्यालयों में एक ही साथ जोड़ा जा सकता है? यूजनेट। इंटरनेट सूचना की खोज करने में कौन मदद करता? आर्क का विकास किसने किया? मैनुअल यूनिवर्सिटी ने। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक के अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है उसको कहता है गेटवे कहलाता है। अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं? 5। कंप्यूटर बोर्ड के कुल कितने संयोजक होते हैं? 8। पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम किसने पुस्तक लिखा? ट्रेड नेशनल ने। कंप्यूटर पर किसने पुस्तक के लिए टेसी किडर और पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? सोल ऑफ न्यू मशीन। कंप्यूटर पर आधारित प्रथम पत्रिका का नाम? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। प्रोलोग भाषा कंप्यूटर की पीढ़ी की भाषा 5वीं पीढ़ी की। फिलोसर्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकास किसने किया? नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को क्या कहा जाता है? सब क्रिटिकल परीक्षण। किसी कंप्यूटर हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना कहलाता? क्रैश। सीडेक्स द्वारा निर्मित प्रति सेकंड में 1 खरब गणना करने की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर यह परम 10,000।
फ्लॉपी डिस्क किससे निर्मित होती है? चुंबकीय द्रव से। MID क्या है? मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। एक फ्लॉपी डिस्क में कितने डाटा स्टोर किया जा सकता? 1.44 MB। एक कैथोड रे ट्यूब में किस रेट पर स्क्रीनिंग को दोहराया जाता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स रेट। डोस का संपूर्ण डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक डाटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? स्टोर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड स्ट्रक्ट ड्यू नो इविल टैगलाइन किसकी है? गूगल की। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। गूगल का सर्वाधिक अर्थ? गूगल शब्द का गूगोल की गलत वर्तनी जिसका अर्थ होता है वह नंबर जिसमें 1 से बाद 100 शून्य हो। गूगल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? लैरी पेज और क्या नाम है सरगोई ब्रिज को। सिंटैक्स एरर को कौन ठीक करता है? कंट्रोल यूनिट। CPU के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट होते हैं। इंटरनेट की दुनिया में IP वर्जन 4 का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ई पुस्तक के नाम से किसे जाना जाता है? PDF को। टेलीफोन एक्सचेंज की खोज किसने की थी? हंगरी वैज्ञानिक तिवार पुस्कास ने। रैम को कितने प्रकार की होती हैं? स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। 2 तरह की होती हैं। कौन एक सर्वर साइड्स स्कैनिंग लैंग्वेज है? PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। PHP पहले पर्सनल होम पेज के नाम से जाना जाता था इसे, ठीक है, याद रखना ये नोट्स करके। वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? जेम्स डेवर ने। कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? यह है फ्लैक्स मेमोरी। फ्लैक्स मेमोरी का उदाहरण है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक माइक्रोसॉफ्ट मास्कट क्या है? पेंगुइन। एक कंप्यूटर प्रणाली के डेटा को एप्लीकेशन के दूसरे एप्लीकेशन के स्थानांतरण किस रूप में किया जाता है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रेमंड सैमुअल टोल्मिनसन ने। जावा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? जेम्स ग्लोक्सलिंग ने। एक कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश को सेट को मशीनिंग लैंग्वेज कहते हैं। OSI का संपूर्ण ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें कितने मॉडल होते हैं? नेटवर्किंग मॉडल होते हैं 7 लेयर, ठीक है, 7 लेयर कहलाती हैं। यूनिक्स ऑपरेटर सिस्टम को वर्ष 1970 में दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेल वेल्स द्वारा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।